हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमरदीप कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं कोरोना का सॉल्यूशन। अगर आप समझ रहे हो कि किस कोरोना का बात कर रहा हूं मैं, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कोरोना का कोडिंग, ठीक है, जो कि यही क्वेश्चन था आपका पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि हाई लेवल का था, न्यू पैटर्न का कोडिंग डिकोडिंग था। तो उसका हम लोग आज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने जिंदगी के महत्वपूर्ण काम नहीं किए हैं, जो कि क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो क्या है, एक डिजिट नंबर वाले कोडिंग में पिछले वीडियो में मैं नहीं बताया था, तो इसमें बता दे रहा हूं कि अगर आपके पास पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपके पास पूरे क्वेश्चन में बाबू नंबर अगर आपके पास 26 से कम हो, यानी कि 1 to 26 के बीच का हो, ठीक है, जैसा कि यहां पर आप नंबर देख रहे हैं, 21 है, 5 है, 4 है, 8 है, 5 है, 3 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये जितने भी नंबर्स आपको मिल रहे हैं, ये कि सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, 1 से 29 के बीच का है। तो अगर नंबर आपके पास 1 से 29 के बीच का हो, तो इसका मतलब है कि आप पोजीशन ऑफ लेटर यूज कर सकते हैं। क्लियर? अगर नंबर आपके पास 26 से ज्यादा हो, नंबर अगर आपके पास क्या हो, 26 से ज्यादा का हो, तो 26 से ज्यादा का नंबर हो, तो इसका मतलब हुआ कि या तो वहां पर स्क्वायर किया गया होगा, मल्टीप्लाई किया गया होगा, या फिर किसी दो अल्फाबेट के पोजीशंस को प्लस किया गया होगा, तभी वो नंबर क्या हो सकता है, 26 से बड़ा हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, नंबर आपके पास 26 के अंदर में ही है, यानी कि ये पोजीशंस ऑफ लेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना है और इसको अच्छे तरीके से समझना है। देखिए, जब आप यहां पर आते हैं तो एक चीज आपके पास कॉमन दिख रहा है कि आपको मिल रहा है ए, बी, सी और डी। यही चार अल्फाबेट आपको दिख रहे हैं, यही चार अल्फाबेट आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। तो इसके अलावा कोई अल्फाबेट है नहीं। तो अल्फाबेट का कोडिंग मैंने आपको बताया था कि या तो वो वर्ड के फर्स्ट या लास्ट लेटर से आएगा, या सेकंड लास्ट लेटर से आएगा। लेकिन जब आप यहां पर चेक करने जाएंगे तो कुछ वैसा मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि ए के बाद तो बी मिल जा रहा है, सॉरी, ए के बाद बी मिल जा रहा है, जी के बाद एच नहीं है, टी के बाद यू नहीं है। तो कोई भी आपके पास फर्स्ट लास्ट लेटर से, सेकंड लास्ट लेटर से आपके पास कोडिंग नहीं हो रहा है। तो कुछ और सोचना होगा। क्या सोचना है, मैं आपको बताया था कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो आइए, कुछ और भी था लेटर वाले कोडिंग में। क्या था? तो आपके पास था काउंटिंग्स ऑफ वॉवेल, काउंटिंग्स ऑफ कॉन्सोनेंट, हाईएस्ट वॉवेल, हाईएस्ट कॉन्सोनेंट, लोवेस्ट वॉवेल, लोवेस्ट कॉन्सोनेंट। क्या आप वहां से भी कोडिंग कर सकते हैं लेटर का? तो देखिए यहां पर इस कोडिंग को क्या करना है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें और इसमें कुछ एक ना एक चीज आपके पास सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी क्या है? तो सबसे पहले हम सिमिलरिटी की बात करेंगे। देखो, इस तरह का क्वेश्चन ही बनता है आपका सिमिलरिटी से, क्योंकि कोडिंग अगर सेम है तो इसका मतलब हुआ कि वर्ड में भी कुछ ना कुछ सिमिलर होगा, तभी तो उनका कोड सेम है। तो यहां अगर बात करते हैं तो देखिए, यहां पर 5 है, इसमें भी 5 है, और यहां पर भी 5 है। इसका मतलब हुआ कि तीनों लाइन में, ठीक है, तीनों रो में कुछ एक ऐसा वर्ड है आपके पास, तीनों रो में एक वर्ड ऐसा है जिसमें क्या है, सिमिलरिटी है। तो अगर बात करते हैं तो एक चीज आपके ध्यान में आना चाहिए कि देखो यहां पर 5 को कैसे लिख सकते हैं। यहां नंबर बहुत बड़ा हो गया, नंबर यहां पर बड़ा हो गया, और बाकी सब जगह पे नंबर क्या है, छोटा है। तो 21 लाना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि सब नंबर छोटा है और ये यूनिक प्लेस है, तो इसका नंबर लाना आसान है आपके लिए। कैसे लाना आसान है? देखो, आपके पास पोजीशंस ऑफ लेटर याद होना चाहिए। ध्यान दीजिए, पोजीशन ऑफ लेटर याद होना चाहिए, अपोजिट लेटर याद होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छे से बनेगा, तेजी से बनेगा। देखिए, टी का पोजीशन कितना होता है, 20 होता है। टी का पोजीशन कितना होता है, 20 होता है। तो टी में अगर आप +1 कर देते हैं तो क्या 21 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टी में अगर आप 1 प्लस कर देते हैं तो यू मिलेगा, और यू का पोजीशन कितना होता है, 21 होता है। यू का पोजीशन कितना, 21 होता है। तो क्या यहां पर ये 21 है आपके पास? लेकिन गड़बड़ ये हो जा रहा है कि चलिए देखिए, डी के बाद
ई, तो ई का पोजीशन 5 मिल गया। सी के बाद डी, तो 4 यहां पर मिल गया पोजीशन। तो चलिए इसमें तो क्लियर हो जा रहा है कि टी का 21 हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। बट क्या यही लॉजिक बाकी आगे में भी फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा है। तब आपको अपना लॉजिक चेंज करना होगा, आपको अपना अप्रोच बदलना होगा, तभी जाकर के आप उसका सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए के बाद आना चाहिए था बी, लेकिन कहीं पर भी यहां पर आपके पास 2 नहीं है। एस के बाद आना चाहिए था टी, तो 20 आपके पास कहीं नहीं है। एन के बाद आना चाहिए एम, तो एम आपके पास कहीं पर भी, एन के बाद आना चाहिए था ओ, तो 15 आपके पास कहीं पर भी नहीं है। तब क्या, अब यहां पर से एक चीज तो क्लियर हो गया कि टॉय का जो कोडिंग होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, 21A। तो क्यों ना इसी को पहले हम डिकोड कर ले। इसको डिकोड करना बहुत आसान है। कैसे, देखो अब टी, ये जो 21 लिखा है ये टी में ही +1 क्यों किया, टी में क्यों +1 किया? तो टी में बाबू इसलिए +1 किया, आप ध्यान दीजिए, कॉन्सोनेंट और वॉवेल का बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि हाईएस्ट वॉवेल और हाईएस्ट कॉन्सोनेंट क्या है, लोवेस्ट वॉवेल और लोवेस्ट कॉन्सोनेंट क्या है। तो देखो टी जो है ये इसमें सबसे लोवेस्ट कॉन्सोनेंट है। एक्चुअल में इसमें 2 कॉन्सोनेंट है, कौन कौन, एक टी है और एक कौन है, एक टी है और एक कौन है बाबू, वाई। अब 2 कॉन्सोनेंट है और एक वॉवेल है, तो 2 कॉन्सोनेंट है, तो लोवेस्ट कॉन्सोनेंट क्या हुआ, टी जो हुआ वो लोवेस्ट कॉन्सोनेंट हुआ। तो लोवेस्ट कॉन्सोनेंट में +1 करते हैं तो वो आपको 21 देगा। अब बात करते हैं ए कहां से आया, ए कहां से आया, तो ए देखो बाबू ओ के बदले लिखा गया है ए। अब ओ के बदले ए कैसे लिखा गया, तो इस पूरे वर्ड में आपके पास केवल एक ही वॉवेल है, तो सिंगल वॉवेल है, तो सिंगल वॉवेल के लिए क्या लिखा है, ए लिखा है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या इस लॉजिक को इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखो यहां पर बी लिखा है, इसका मतलब ये इस वर्ड के लिए आया होगा जिस वर्ड में कितने वॉवेल होंगे, 2 वॉवेल होंगे। अगर बी लिख रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये उस वर्ड के लिए है जिस वर्ड में केवल 2 वॉवेल होंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहां पर 1 वॉवेल 2 वॉवेल, यानी कि ये इसका कोड हो गया, ये इसका कोड हो गया। अब यहां सी लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस वर्ड के लिए आया होगा जिस वर्ड में कितने वॉवेल होंगे, तो 3 वॉवेल होंगे। तो क्या 3 वॉवेल है, 1 2 3। चलिए तो लेटर का क्लियर हो जाना चाहिए, लेटर का क्लियर हो जाना चाहिए। लेटर कहां से आया है, तो काउंटिंग्स ऑफ वॉवेल, वर्ड में काउंटिंग्स ऑफ वॉवेल एंड देन जितना वॉवेल होगा उतना आपको उस पोजीशंस का लेटर आपको लिख देना है। तो अब यहां बात करते हैं नंबर का, तो ये 5 यहां पर कैसे आया। चलिए बी का तो क्लियर हो गया कि काउंटिंग्स ऑफ वॉवेल आपकी है और बी यहां पर लिख दिया गया। अब 5 कैसे आया, तो लोवेस्ट कॉन्सोनेंट क्या है इसमें, डी आपका लोवेस्ट कॉन्सोनेंट है, तो डी आपका लोवेस्ट कॉन्सोनेंट है और लोवेस्ट कॉन्सोनेंट में क्या करना है, +1 करना है। तो लोवेस्ट कॉन्सोनेंट में +1 किए तो डी के बाद क्या आता है, ई, और ई का पोजीशन होता है 5। अब यहां पर इस चीज का बात करें तो इसमें लोवेस्ट कॉन्सोनेंट आपका क्या है बाबू, सी, सी का पोजीशन होता है 3 में +1 करेंगे तो आपको मिलेगा 4। बट क्या यही लॉजिक सब जगह पे लग रहा है, तो देखते हैं यहां पे ये बी लिखा है, बी किसके लिए होगा, तो आपको इसमें एक ऐसा वर्ड होगा, इन 3 में से एक वर्ड ऐसा होगा जिस वर्ड में केवल 2 वॉवेल होंगे। केवल कितने वॉवेल, 2 वॉवेल, तो 1 2 3 4 वॉवेल है बाबू, तो 4 वॉवेल है यानी कि डी, ये इसका कोड हो गया। इसमें देखो 1 2 3, तो 3 वॉवेल है तो सी, यानी ये इसका कोड हो गया। तो रिमेनिंग ये बचा एक ओ और एक आई, 2 वॉवेल है, तो 2 वॉवेल है तो क्या हो जाएगा बी, यानी कि ये नथिंग का कोड क्या हो गया आपका 8 बी, आपका नथिंग कोड हो गया। अब 8 कहां से आया, तो इसमें से लोवेस्ट कॉन्सोनेंट क्या है आपके पास, इसमें से लोवेस्ट कॉन्सोनेंट क्या है, तो लोवेस्ट कॉन्सोनेंट जी है और जी का पोजीशन क्या होता है 7, तो 7 में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। क्लियर है। चलिए अब यहां पर इसमें सॉल्व करते हैं, तो ये किसके लिए आया, देखो ये दोनों सेम टू सेम आपको लग रहा है, तो यहां कंफ्यूजन बन सकता है कि कौन सा किसका कोड है, तो उससे घबराना नहीं है क्योंकि लॉजिक आपको ऑलरेडी पता चल चुका है,
लॉजिक तो आपको पता चल चुका है, तो अब इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे किसी ने बोला कि परमानेंट परमानेंट का कोड बताओ, तो परमानेंट का कोड सिंपल, पहले क्या करेंगे, वॉवेल काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3, तो 3 वॉवेल है तो क्या लिख लेंगे, सी। अब नंबर कहां से आएगा, तो इसमें से लोवेस्ट कॉन्सोनेंट, ठीक है, वॉवेल काउंट किए तो तीन वॉवेल आया, तो तीसरे पोजीशन पर होता है सी, तो सी लिख लिए। अब नंबर लाना है, तो इसमें से आपको ढूंढना होगा लोवेस्ट कॉन्सोनेंट। लोवेस्ट कॉन्सोनेंट आपके पास आ जाएगा पी आपका लोवेस्ट कॉन्सोनेंट हो जाएगा, पी क्यू आर नहीं सॉरी एम आपका लोवेस्ट कॉन्सोनेंट हो जाएगा, तो एम का पोजीशन होता है कितना, 13 प्लस 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14। देखो नए पैटर्न में यही एक बात है कि इसके बेसिस पर जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो उसमें ये सारा वर्ड आपके पास नहीं रहेगा, आपके पास नया वर्ड रहेगा, और नए वर्ड का जो कोडिंग आप करेंगे वो इस लॉजिक का इस्तेमाल करके करेंगे, क्योंकि पहले आपको इस क्वेश्चंस का लॉजिक डिकोड करना होता है एंड देन उसके बाद आप उसको आंसर करना। जैसे देखो परमानेंट का मैं यहां पे सॉल्यूशन किया, तो परमानेंट इसमें कहीं पे लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, पहले इसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद लॉजिक पता चला और उस लॉजिक का इसमें इस्तेमाल कर दिए, तो यहां पर से आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। अब बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का। इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको मेरा इसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस का पीडीएफ भी है, तो वो अगर चाहिए होगा किन्हीं को तो जस्ट आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, ठीक है, आप वहां पे मैसेज कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे भी ग्रुप है मेरा, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं टेलीग्राम का लिंक आपको सेंड कर दूंगा, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। बाकी अगर जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको वहां पर भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा 50 क्वेश्चंस का, इसी तरह का बिल्कुल लेवल होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करेंगे, थोड़ा अपने आप को समय दीजिए। देखिए ये बहुत थोड़ा सा चेंजिंग जैसा लग रहा होगा, बट ये शुरुआत है, ठीक है, तो शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आप अपने आप को डेवलप कीजिए उस हिसाब से कि आप उतना सोच सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबू पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा हो, क्या लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बता रहा हूं, तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच चार्जर पुलिस का, इसका कोड यहां पर दिया हुआ है, रैपिड रोड सेक्टर का कोड यहां दिया हुआ है, चाइना रिकॉल्स एशियंस का कोड यहां दिया हुआ है। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपके पास नंबर है, लेटर है और सिंबल है, यानी तीनों चीजें हैं यहां पे, नंबर, लेटर, सिंबल, तीन का तीन चीज यहां पे ऑलरेडी है। तो ये आपको डिकोड करना है। और इसमें एक चीज और ध्यान से दीजिएगा, तो यहां पर नंबर जो आपका है वो 26 से ज्यादा का यूज हो रहा है, 26 से ज्यादा का यूज हो रहा है। देखो यहाँ पे 33 है, 34 है, 47 है, 47 यहां भी है, नंबर आपका 26 से ज्यादा यूज हो रहा है, यानी कि यहां पर या तो किसी दो नंबर्स के पोजीशन को ऐड किया गया होगा, या मल्टीप्लाई किया गया होगा, या स्क्वायर किया गया होगा, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है, यहां पर आप देख लो, कुछ दिमाग लगाओ। और यहां पर क्या है, एक आपके पास है सिंबल के लिए आपको बताया था मैं कि अगर दो सिंबल होगा तो उसका ऑड इवन कॉन्सोनेंट वोवेल से रिलेशन कर सकते हैं, बट जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं तो यहां पर आपके पास सिंबल दो से ज्यादा, आप देख सकते हैं हैश, डॉलर, एस्टिक, शुरुआत में ही आपके पास तीन अलग अलग सिंबल मिल गया, यानी कि आप उस लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पर जो सिंबल्स है उसका इस्तेमाल कहां करना, क्या लॉजिक लगाना हो, क्या अप्रोच लगाना होगा आपको, तो वो अप्रोच होना चाहिए आपका क्या, फर्स्ट लेटर के लिए हो सकता है, लास्ट लेटर के लिए हो सकता है, या काउंटिंग्स ऑफ लेटर के लिए हो सकता है। फर्स्ट लेटर के लिए हो सकता है, लास्ट लेटर के लिए हो सकता है, या काउंटिंग्स ऑफ लेटर के लिए हो सकता है। तो आइए कुछ इसमें से मैं आपको बता दे रहा हूं। तो पहला देखो, फर्स्ट लेटर में देखो WCP,
अलग अलग है, तो ये हो सकता है क्योंकि सब में अलग है। बट एक चीज और मैं आपको बताया था, क्या बताया था, ध्यान देना है। तो वो मैं आपको बताया था कि कॉमन लेकर चलना है, ठीक है, कॉमन लेकर चलना है, वो थोड़ा इजी हो जाता है आपका क्वेश्चन। तो कॉमन लेकर चलना है, तो आप ध्यान देखो, यहां भी हैश है और यहां भी आपका हैश है, तो यानी कि इस वाले वर्ड में और इस वाले में कुछ ना कुछ आपका कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर और इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए, तभी ना हैश लिखा गया है। तो देखो क्या कॉमन है आपके पास, कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन मिल रहा हो तो बोलिए। चलिए, नहीं मिल रहा है तो कुछ और लॉजिक लगाना होगा। क्या लॉजिक लगाना होगा, ध्यान दीजिए। अब अगर बात करते हैं अल्फाबेट यानी कि लेटर का, तो लेटर तो बहुत आसान आपको दिख रहा है बाबू, लेटर आपको बहुत आसान दिख रहा है। क्या है लेटर में, तो लेटर मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लेटर मैं बता दे रहा हूं नंबर, ठीक है, नंबर और सिंबल आप डिकोड करेंगे, नंबर और सिंबल आप डिकोड करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि क्या आपका सॉल्यूशन आया है, ठीक है। नहीं बनता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्लियर है। तो देखो लेटर जो है वो हाईएस्ट वॉवेल का अपोजिट है, हाईएस्ट वॉवेल का अपोजिट है। जैसे देखो इसमें आई है ना, तो आई का अपोजिट, सॉरी इसमें आई है तो आई का अपोजिट क्या है आपके पास, आर है। आई का अपोजिट क्या है, आर है यहाँ पे। इसमें हाईएस्ट वॉवेल क्या है, ई है, तो ई का अपोजिट क्या है बाबू, वी है। इसमें हाईएस्ट वॉवेल क्या है, ओ है, तो ओ का अपोजिट क्या है, एल है। तो चलिए ये मैं आपको बता दिया, लेटर का कोडिंग बता दिया हूं। लेटर का कोडिंग कहां से किया गया है, तो हाईएस्ट वॉवेल का अपोजिट है। लेटर का कोडिंग क्या है, हाईएस्ट वर्ड में जो हाईएस्ट वॉवेल है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली टू प्लेस वैल्यू, ठीक है, तो जो हाईएस्ट वॉवेल है उसका अपोजिट है। तो चलिए आज की वीडियो को यही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका फुल सॉल्यूशन दूंगा, यानी कि नंबर का भी और सिंबल का भी, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ना नहीं रोकना है, ठीक है। और वीडियो को क्या करना है बाबू, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी का हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।